आज हम लोग अमरकांत की कहानी बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सारांश इस प्रकार है। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दिल बहादुर लगभग 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की पिटाई की वजह से वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन गया है। वहाँ गृहस्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता के साथ उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसे सिर्फ बहादुर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन गया। बहादुर के बारे में एक परिचय इस प्रकार है। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है, बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कामचोर या आलसी बन गए हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई है। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। किशोर की बदतमीजी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शान शौकत तथा रोए से रहना पसंद करता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता। छोटी से छोटी गलती पर वह बहादुर को पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद घर के कामों में पूर्ववत जुट जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर रो पड़ा। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप लगाना। धीरे धीरे निर्मला के व्यवहार में भी अंतर आने लगा और अब उसने बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी। वह भी बहादुर पर हाथ उठाने लगी। मारपीट एवं गालियों के कारण बहादुर से गलतियां एवं भूलें अधिक होने लगी। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आए। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने अपने 11 रुपये घर में खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार मना करने के बावजूद उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। क्योंकि बहादुर पर लगा यह आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार करता रहा। अंत में लेखक ने उसे भी पीटा। बहादुर के प्रति घर वालों का कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। बहादुर भी बहुत ही खिन्न रहने लगा। अब उसके अंदर परिवार के लोगों के प्रति अपनापन नहीं रहा। अंदर से वह बड़ी बेचैनी एवं बंधन महसूस कर रहा था। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गया। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोगों ने बहादुर कहानी का सारांश समझा, अब हम लोग बहादुर कहानी की समीक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। पहला प्रमुख बिंदु है कथानक। इस कहानी की कथा वस्तु में
मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। आरंभ से ही अंत तक यह कहानी बहादुर के इर्द गिर्द घूमती रही। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है तथा यह एक यथार्थवादी कहानी भी है। बहादुर एक बेसहारा नेपाली लड़का है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ उसे हमेशा मारती रहती है, जिससे तंग आकर वह घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। वह हंसमुख, ईमानदार और परिश्रमी लड़का है। निर्मला जो गृह स्वामिनी है, बहादुर का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर बहादुर पर पूरी तरह आश्रित रहता है। इसके बावजूद वह जरा सी बात पर बहादुर को गालियां देता और पीटता है। कुछ दिन बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर के पिता को संबोधित कर गाली दे दी, जो बहादुर को बहुत बुरी लगी और उस दिन उसने न तो कोई काम किया और न ही खाना खाया। एक दिन निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आए। उन्होंने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया तथा इसी के लिए निर्मला के पति ने बहादुर की पिटाई कर दी। इस घटना से बहादुर बहुत आहत हो गया और वह चुपचाप घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई और बाद में सभी लोग पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार यह कहानी एक अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को प्रकट करती है। दूसरा प्रमुख बिंदु है पात्र और चरित्र चित्रण। प्रस्तुत कहानी का सर्वाधिक प्रमुख पात्र एवं नायक बहादुर है, जिस पर पूरा कथानक टिका हुआ है। इस चरित्र के महत्व का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस यात्रा के आधार पर ही कहानी का शीर्षक रखा गया है। उसके स्वभाव में कुछ ऐसी सरसता, भोलापन, करुणा एवं संवेदना है जिसके कारण उसे नज़रअंदाज करना असंभव है। अन्य पात्रों में निर्मला जो कि एक स्वामिनी है, निर्मला का पति व निर्मला का पुत्र किशोर जो कि बिगड़ा हुआ नवयुवक है तथा नौकर को हीन दृष्टि से देखता है। तीसरा प्रमुख बिंदु है कथोपकथन या संवाद। इस कहानी के संवाद अत्यंत सरल, संक्षिप्त, स्वाभाविक, स्पष्ट, रोचक, सार्थक तथा गतिशील हैं। ये पात्रों के अनुकूल तथा सटीक हैं। संवाद संक्षिप्त तथा स्वाभाविक कथोपकथन पर आधारित हैं। चौथा प्रमुख बिंदु है देश काल और वातावरण। कहानी में देश काल और वातावरण का भी ध्यान रखा गया है। कहानी में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सजीव तथा स्वाभाविक वातावरण का चित्रण किया गया है। नौकर पर रोब जमाना, उससे जितोड़ मेहनत कराना, यह इस वातावरण का प्रमुख प्रभाव है। अगला प्रमुख बिंदु है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में अमरकांत ने सरल, स्वाभाविक और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है तथा चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं, जैसे शरारत, ओहदा, किस्सा, जरा आदि उर्दू शब्द हैं। लोकोक्तियाँ तथा मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे माथा ठनकना, 9 2 11 होना, पंच बराबर होना। इसके अतिरिक्त इनमें वर्णात्मक, काव्यात्मक और अलंकारित शैली का प्रयोग किया गया है। अगला सबसे प्रमुख बिंदु है उद्देश्य। यह कहानी निम्न वर्गीय एवं मध्य वर्गीय समाज के मनोविज्ञान के वास्तविक चित्र को प्रदर्शित करती है। इस कहानी के माध्यम से वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर ही मिट सकता है। शीर्षक। कहानी का बहादुर शीर्षक आकर्षक एवं व मुख्य पात्र आधारित है। अमरकांत जी की कहानी के के सार्थक व्यक्ति विशेष के संबंधित है। संपूर्ण कहानी, कथा वस्तु, घटनाएं बहादुर के इर्द गिर्द घूमती है। बहादुर कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं रोचक है, जो पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न करता है। अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी सफल व सार्थक कहानी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमने बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का समीक्षा को पढ़ा, हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो को पढ़ें और उसको नोट्स को तैयार करते रहें। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।